यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज राष्ट्रकूट्स। अभी राष्ट्रकूट क्या होता है? इन संस्कृत द वर्ड राष्ट्र मीन्स होता है टेरिटरी एंड कूट मीन्स होता है जो है चिफ्टेन, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रकूट मीन्स राष्ट्र के लिए, ठीक है, राष्ट्र के जो चीफ होते हैं वो। तो राष्ट्रकूट्स वर chieftains in a central India before assuming the position of independent ruling dynasty in the Deccan। इसके बाद से अगर हम बोले कि जो राष्ट्रकूट था वो chieftains था इन अ सेंट्रल इंडिया के बिफोर assuming द पोजीशन, मीन्स अभी हम जो है हमारी जो इंडिया जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, तो उसके जो पहले जो रूलिंग डायनेस्टीज थी, जो चिफ्टेंस थे, उसके बारे में हम जो है ये एज्यूम कर रहे थे चीज़ें, ठीक है। राष्ट्रकूट्स दे रोज टू द प्रोमिनेंस अंडर द दांती दुर्ग 752 to 56 CE, the founder of dynasty by defeating the चालुक्य ऑफ बादामी। इस तरह से इसके जो फाउंडर थे डेंसिटी के, वो जो डिफेटिंग द चालुक्य, उन्होंने जो बादामी के चालुक्य थे उनको क्या किया, डिफेट किया। एंड हिज कैपिटल वॉज अ मालखेट, उनका जो कैपिटल था वो मालखेड़ था। एंड सोलापुर इन महाराष्ट्र। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स कि दो राष्ट्रकूट था रूलर्स वर एबल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड गेट ग्रेट वैरियर्स। जो राष्ट्रकूट के जो रूलर्स थे, जो राजा थे, जो है राजा थे, शासक थे, रूलर्स, वो एबल थे एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ग्रेट वैरियर्स, एक एडमिनिस्ट्रेशन के योग्य थे और एक ग्रेट वैरियर के योग्य थे। देयर इन विसिबल्स आर्मीज, उसके बाद से ऑरन एंड टेरिटरीज फ्रॉम द कॉमरियन टू द कनौज एंड द फ्रॉम जो है बेनारस टू द ब्रुच, इस तरह से ये सारे जो है उसके थे। दे फॉर टू द प्लाजा पालस एंड द पृथ्वीदास प्रतिहार्स एंड ऑल्सो कम टू द कॉन्फ्लिक्ट विद द प्लावस ऑफ द कांचीपुरम। इनके साथ इनकी क्या हुई थी, बैटल्स हुई थी, फाइटिंग हुई थी। दांती दुर्ग वॉज सक्सेड बाय हिज अंकल कृष्णा, कृष्णा फर्स्ट। इस तरह से जो इनका जो सक्सेस था, जो दांती दुर्ग जो सक्सीड हुए थे, वो अंकल जो कृष्णा फर्स्ट थे उनके द्वारा हुआ था। हिज एक्सटेंडेड हिज किंगडम अप टू द कर्नाटका। इस तरह से इनका जो किंगडम था वो कर्नाटका तक जो है फैला हुआ था। ध्रुव एंड गोविंदा थर्ड एक्सटेंडेड द एम्पायर फर्दर। इस तरह से इन्होंने क्या किया, आगे जो है अपना जो है एम्पायर को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से जो राष्ट्र स्टूडेंट दांती दुर्ग जो था वो सक्सेस बाय अंकल कृष्णा जो फर्स्ट थे एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम अप टू द कर्नाटका, और इनका जो किंगडम था वो कर्नाटका तक जो फैला हुआ था। ध्रुव एंड गोविंदा थर्ड एक्सटेंडेड द एम्पायर फर्दर, फिर इन्होंने क्या किया, अपना एम्पायर जो है आगे तक जो है बढ़ाया। फ्यूचर एंड जो है एमोंग जो है देखेंगे स्टूडेंट्स, एमोंगा वर्षा जो फर्स्ट थे रूल फॉर 64 ईयर्स, इन्होंने 64 ईयर्स तक शासन किया। उसके बाद से वो भी कहाँ से कहाँ तक, तो 1814 से लेके 1878 तक 64 ईयर्स जो है किसने, एमोंगा वर्ष जो है क्या किया, रूलर किया, शासन किया, रूल किया, ठीक है। द राष्ट्रकूट वर ओवरथ्रोन इन 1973। इससे 1973 आते आते जो है राष्ट्रकूट का क्या हो गया, उखाड़ फेंक दिया गया, उसको मतलब हटा दिया गया, रिमूव्ड हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद से क्या हुआ फिर, बाय अ चाणक्य नोबल, जो चाणक्य जो है चाणक्य जो नोबल थे, उन्होंने क्या किया, इस फिर डेंसिटी को, ये जो एम्पायर था उसको उखाड़ फेंक दिया, उसका मतलब लाइफ उस पीरियड ख़त्म हो गया। फिर किसका आया, राष्ट्रकूट रूलर्स नॉट ओनली जो है पैट्रोनाइज्ड सैविज्म एंड वैष्णविज्म बट ऑल्सो जैनिज्म। ये जैनिज्म भी था, कौन, तो राष्ट्रकूट। एंड बट ऑल्सो जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम, ये सब इनको क्या करते थे, फॉलो करते थे। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चालुक्य ऑफ द कल्याणी क्या है, चालुक्यास ऑफ द कल्याणी,
द चालुक्यस ऑफ द कल्याणी वर ऑल्सो नोन ए द लेटर चालुक्य आर द वेस्टर्न चालुक्य। ये जो चालुक्य आप जो कल्याणी है उसको हम जो स्टूडेंट्स लेटर ऑफ चालुक्य या फिर वेस्टर्न जो चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। द ग्रेटेस्ट रूलर वॉज वाल्मीकि, यस नहीं सॉरी विक्रमांका। यस इनका जो ग्रेटेस्ट जो रूलर थे विक्रमांका, ही एंड ही सक्सेसर, और उनकी जो सफलता थी वो बुल्ट मेनी टेम्पल्स ऑफ द अहिहोल। उसके बाद से बहुत सारे मतलब टेम्पल्स बनाए अहिहोल करके, एंड बादामी एंड द पताका डाकल। इस तरह से ये जो बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हम कह सकते हैं। ये जो था काकाटियास जो रूलर थे इन द 12th एंड 13th सेंचुरी, 12वीं और 13वीं जो सेंचुरी में, देयर किंगडम ले बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। इस तरह से इनकी जो किंगडम थी, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा रिवर्स हो गया। मार्को पोलो जो थे वो टेल्स बताते हैं कि जो कातिया जो रूलर्स था, ककाटिया जो रूलर्स थे वर फॉलोअर्स ऑफ द सिविज्म, वो जो सेविज्म को मानते थे, एंड थ्रो जैनिज्म के थ्रो एंड वैष्णिज्म के थ्रो, एंड आल्सो फ्लोरिस्ट, और वो लोग क्या करते थे, आगे बढ़ते थे, फ्लोरिश करते थे, भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें। द रूलर्स पेट्रोनाइज संस्कृत एंड तेलुगु। इस तरह से इनके जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, पेट्रोनाइज करते थे संस्कृत एंड तेलुगु। इन 14th सेंचुरी, और ये 14th सेंचुरी में द किंगडम वॉज कन्क्यूर्ड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उनके द्वारा क्या किया गया, कन्क्यूर में जीत लिया गया। ठीक है। अभी साउथ इंडिया, देयर वर पावरफुल किंगडम, यस यहाँ जो थे पावरफुल किंगडम था, और इन साउथ द पैलवेस एंड द पांड्याज एंड द छोलाज थे। देयर वर अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी अमॉन्ग देम, और उनके ऊपर जो बहुत सारी सुपरमेसी थी। द पालावाज अभी क्या थे, पालावाज रूल ऑफ द साउथ इंडियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6th to 8th सेंचुरी। मीन्स जो ये पालावास उन्होंने 6 और 8 सेंचुरी तक, 6 से लेके 8 मतलब 8वीं सेंचुरी तक जो है क्या किया, शासन किया। ठीक है। देयर कैपिटल सिटी वॉज कांची, इनका जो राजधानी जो है वो कहाँ है, कांची में कैपिटल्स। एंड पालावाज वर ए ग्रेट पैट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इस तरह से पालावास जो थे वो एक ग्रेट पैट्रॉन्स थे किसके, आर्ट के, कला के और आर्किटेक्चर के। इस तरह से महेंद्र जो वर्मान एंड जो है नरासी वर्मा जो थे वर द मोस्ट पावरफुल रूलर। ये दोनों लोग जो है बहुत ही पावरफुल एक रूलर्स थे। द शोर टेम्पल्स एट महाबलीपुरम एंड जो कैलाशनाथ टेम्पल एट द कांची वर कंस्ट्रक्टेड बाय द पालावाज। इस तरह से जो शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम था और जो कैलाशनाथ टेम्पल था कांची में, उसको पालावाज के द्वारा क्या किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया हुआ था। द पांड्याज, अभी जो पांड्याज थे वो क्या थे, द पांड्याज रूल द रीजन अराउंड प्रेजेंट डे। इस तरह से ये जो पांड्याज जो रूलर्स थे उन लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट डे जैसे मदुराई विच वॉज द कैपिटल, इनकी जो कैपिटल थी वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, शासन किया। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये जो लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। मार्को पोलो विजिटेड द पांड्या किंगडम, ही हैज़ लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ विजिट। इस तरह से उसने क्या किया था, पांड्या जो है उस किंगडम में जो है मार्को पोलो ने उस किंगडम में पांड्याज किंगडम में विजिट किया, और वहाँ पे अपने जो है क्या छोड़ गया था, डिटेल्स, अपने डिटेल्स को छोड़ गया था, अकाउंट ऑफ विजिट उसने क्या किया, विजिट किया। द किंगडम डिक्लाइन इन द 14th सेंचुरी, इस तरह से ये किंगडम जो था वो 14th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया। उसके बाद से ये आप जो केस स्टडी खुद पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आपके लिए है ये। ओके। इस तरह से आप देखिए तुरुष्का इन्वेजन्स क्या था, तुर्किशा जो इन्वेजन। द राजपूत वर कॉट अनअवेयर बाय द तुर्क्स एंड द अफगान्स हु इन्वेडेड इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 10th सेंचुरी AD। इस तरह से राजपूत जो थे वर कॉट अनअवेयर, वो अभी मतलब जानते नहीं थे, अनअवेयर थे, बाय द तुर्क्स एंड द अफगान्स,
अफगान्स कौन है और तुर्क्स कौन है, ये अभी जो है राजपूत उनको नहीं जानते थे। हु इन्वेडेड इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी एडी, जो 10th सेंचुरी में जो एडी में मतलब आफ्टर डेथ तुर्क अलॉन्ग विथ अफगान्स, और इस तुर्क जो थे अफगान के साथ थे, केम इन टू इंडिया थ्रो पासिस इन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। ये इंडिया में जो कैसे आए थे, माउंटेन्स जो था उसको पास करके जो है ये लोग गुजरते हुए आए थे। अभी हम देखेंगे यस स्टूडेंट्स, जो अभी हम पढ़ेंगे मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी क्या थे? मोहम्मद वॉज द रूलर ऑफ द गजनी। मोहम्मद जो थे वो गजनी के क्या थे, रूलर थे, वहाँ के शासक थे। मीन्स वो वहाँ पे वो क्या करते थे, शासन करते थे। नाउ इन अफगानिस्तान, अभी वो कहाँ थे, अफगानिस्तान में। ही नीडेड अ लार्ज आर्मी टू मेक गजनी मोस्ट पावरफुल किंगडम इन रीजन। वो मतलब गजनी को बहुत ही अच्छा एक पावरफुल किंगडम बनाना चाहते थे। तो इस तरह से उनको बहुत सारे क्या थी, ही नीडेड टू आर्मी, उनको जो है आर्मी की ज़रूरत थी। ठीक है। ही हैड हियर्ड, उन्होंने सुना था अबाउट द वेल्थ ऑफ किंगडम ऑफ द नॉर्थन इंडिया। उन्होंने नॉर्थ में बहुत मतलब क्या है, धन दौलत है, ऐसा वेल्थ है, तो इस तरह से उन्होंने ये सुना था। ही डिसाइड, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया टू रेड इंडिया, कलेक्ट मनी एंड रेज द लार्ज आर्मी। तो इंडिया जाएंगे और क्या करेंगे, बहुत सारे मनी को कलेक्ट करेंगे और फिर अपनी जो है लार्ज आर्मी बढ़ाएंगे। ठीक है। इन स्पैन, उसके बाद से स्पैन में ऑफ 26 ईयर 1000 to 1026 मोहम्मद इन्वाइडेड इंडिया 70 टाइम्स। इस तरह से इंडिया को उन्होंने मोहम्मद गनी ने 70 टाइम्स इन्वाइड किया, हराया। एंड हिज अर्ली रेस्ट वर अगेंस्ट द हिंदुस्तानी रूलर ऑफ पंजाब। उसके बाद से जो है एक हिंदुस्तानी जो पंजाबी रूलर्स था उसका जो है उसके अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई किया। ही डिफेटेड जयपाल एंड आनंदपाल। फिर उन्होंने जयपाल और आनंदपाल को क्या किया, जो है ये डिफीट किया, हरा दिया। उसके बाद से जो है लास्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम देम, और इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने ये सारे धन दौलत लिया। और उसके बाद से क्या हुआ, ही ऑल्सो अटैक द रिच टेम्पल टाउन ऑफ इंडिया। एक इंडिया में रिच टाउन टेम्पल था जिस पे भी अटैक किया, किसने, मोहम्मद गजनी ने। इस तरह से उसके बाद से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ही रेडेड मथुरा एंड कनौज। उन्होंने क्या किया, मथुरा और कनौज पर जो है 1018 में, और सोमनाथ पे भी चढ़ाई की, उन्होंने भी लूटा वहाँ पे। एंड 1026 में द सोमनाथ टेम्पल इज गुजरात वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल इट्स वेल्थ। इस तरह से गुजरात में जो टेम्पल था, इवन कौन सा टेम्पल था, सोमनाथ, इवन द प्रीशियस स्टोन, उसमें जो प्रीशियस स्टोन लगे हुए थे, एम्बेडेड इन द टेम्पल वॉल्स और टेकन आउट। उसके बाद से मोहम्मद जो है कैरी अवे ऑल द जो है बूटी ऑफ गजनी, इसने सब कुछ ले लिया वर एंड ही बिल्ड ब्यूटीफुल मॉस्क्यू। फिर उसने एक बहुत सुंदर क्या बनाया, मस्जिद बनवाया, लाइब्रेरी बनवाया एंड म्यूजियम। मोहम्मद डाइड इन 1030, और इस तरह से वो 1030 में मोहम्मद गजनी मर गया। अभी जो थे द घोरिट्स क्या थे, लाइक गजनी के तरह घोर वाज ए स्मॉलर किंगडम इन अ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। प्रेजेंट डे में एक क्या है, घोर करके एक किंगडम है छोटा सा। मोहम्मद गजनी हैड डिफीटेड द रूलर ऑफ घोर, उसने क्या किया था, जो घोर को जो है डिफीट किया था मोहम्मद गजनी ने। एंड मेड हिम अ वशाल, और उसको वशाल बनाया था। आफ्टर मोहम्मद डेथ के बाद, मोहम्मद के डेथ के बाद, हाउएवर दो जो गजन विद था बिकम वीक, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस मुजिद्दीन मोहम्मद मेड गोर इंडिपेंडेंस वंस अगेन। ही ऑल्सो एनेक्स ऑल गजनी विद्स टेरिटरीज। वो सारे जो गजनी विद्स करके टेरिटरीज थे वो उसको क्या करता था, उसके लिए वो मतलब उसको लेना चाहता था। मुजुद्दीन जो मोहम्मद था, ये जो पॉपुलरली नोन एज द हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद गोरी। और जो मोहम्मद जो मुजुद्दीन था, जो मुजुद्दीन मोहम्मद था, वो जो है उसको मतलब पूरे इस हिस्ट्री में किसके नाम से पॉपुलर है, मोहम्मद गोरी के नाम से, घोरी के नाम से। अब इस चीज़ देखेंगे मोहम्मद गोरी क्या थे। ये आफ्टर डेथ 1162 से जो है 1206। मोहम्मद जो गोरी था वॉज ए जनरल अंडर द, ये इस तरह से मोहम्मद जो गोरी थे वॉज ए जनरल
अंडर द गोरी डेंसिटी, ये गोरी डेंसिटी के जो अंडर में आते थे गोरी। उसके बाद से जो घोड़ थे इन अफगानिस्तान वॉज अ वैसल स्टेट ऑफ गजनी एम्पायर्स। व्हेन द गजनी स्टार्टेड वीकेनिंग, जब गजनी जो है क्या कि वीकेनिंग करना स्टार्ट किया, गोरीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस ऑफ इन AD 1160, इन्होंने डिक्लेयर किया। इन AD 1173 मोहम्मद कुरी बिकम गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, ये जो क्या बन गया, प्रोविंसेस बन गया। ही देन कन्क्यूर्ड द मुल्तान्स, पेशावर्स एंड लाहौर को क्या किया, फिर इन्होंने जीता। दैट ब्रॉट हिम इनटू द कन्फ्लिक्ट, फिर इन लोगों के बीच में क्या हो गए, झगड़े हो गए। उसके बाद से विद पृथ्वीराज चौहान ऑफ दिल्ली एज सीन, उसके बाद उन्होंने देखा अर्लियर ही इन्फ्लेटेड क्रूशिंग डिफीटेड एंड पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल तराइन। इस तरह से जब सेकेंड जो बैटल हुआ तराइन का 1992 में, यस 1192 में, तो क्या हुआ, इस्टेब्लिश द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूलर। तो वहाँ पे उस टाइम जो मुस्लिम रूल क्या हुए की शुरुआत हुई भारत में। द मेन रीजन ऑफ दिस सक्सेस, इसका जो है सक्सेस का मेन जो रीजन था ऑफ द तुर्क्स इन द इंडिया, इंडिया में तुर्क का आना, वॉज द लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द राजपूत चीफ। इस तरह से जो राजपूत चीफ थे उनके बीच में क्या थी, यूनिटी नहीं थी, उनके पास यूनिटी की कमी थी, जिसकी वजह से ये सारे जो है बैटल्स हुए, सेकेंड बैटल। द मेन रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ तुर्क्स इन इंडिया was the lack of unity among the Rajput chief. Also, the Turks army was better organized. इस तरह से जो तुर्क आर्मीज थी वो बेटर ऑर्गेनाइजर थी एंड बेटर लीड एंड द बेटर माउंटेड देन द इंडियन फोर्सेस। कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ द इंडियंस रूलर, उसके बाद से क्या कारण थे इंडियंस के रूलर्स का, क्यों वो हार गए। द रिसर्च सोन, इस तरह रिसर्च जो है वो दिखाता है दैट कि जो तुर्क जो है डिड नॉट हैव अ सुपीरियर वेपन्स, कि तुर्क के पास जो थे सुपीरियर वेपन्स नहीं थे। बट देयर हॉर्सेस वर फास्ट, लेकिन उनके जो हॉर्स होते थे वो बहुत ही फास्ट जो है काम करते थे, बहुत फास्ट जो है चीज़ें कर लेते थे हैंडल। एंड द आर्चर्स वर्क स्केल, और उनके पास जो है स्केल भी थे, नॉलेज थे, टैलेंट था। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, द एलिफेंट ऑफ इंडिया रूलर्स वॉज वेरी स्लो, जो एलिफेंट्स थी इंडियन की वो बहुत ही स्लो थी। और जबकि जो है उनकी जो वेपन्स वाले नहीं थे, लेकिन उनकी जो है यस उनके जो क्या थे, सुपीरियर वेपन्स तो नहीं थे, बट देर उनके हॉर्स जो थे बहुत ही फास्ट काम करते, लेकिन इंडिया के वैसे नहीं थे, स्लो थे। बोथ द मुस्लिम रूलर्स वर इफिशिएंट एंड गुड कमांडर्स, इस तरह से ये जो दोनों मुस्लिम जो है क्या थे, रूलर्स थे, रूलर्स में जो शासक थे वो क्या है कि एक गुड कमांडर्स के काम करते थे। द तुर्क वर वेल ट्रेन, इस तरह से जो तुर्क थे बहुत ही अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी गई थी। द इंडियन रूलर्स वर नॉट यूनाइटेड एंड डिड नॉट हैव अ कॉमन प्लान्स, और इंडिया के जो रूलर्स थे वो नॉट यूनाइटेड मीन्स वो एक साथ मिल के काम नहीं करते थे, एंड डिड नॉट हैव अ कॉमन प्लान्स, ना ही उनके अपने कुछ प्लान्स होते थे, एक्शंस होते थे। और इस तरह से एल बेरूनी जो था वो कम टू इंडिया, इंडिया आया एंड ए जो ट्रेवलर के रूप में मीन्स ट्रेवलिंग करने के बहाने वो आया एंड गिवर ए रिपोर्ट्स अबाउट द सोसाइटी, और इसे उसने सोसाइटी के बारे में रिपोर्ट्स दे दिया एंड हीज एक्शन। इस तरह से एल ब्रूनी हु कम इंडिया एंड द ट्रेवलर हैज गिवन रिपोर्ट्स अबाउट द सोसाइटी एंड हिज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। अभी उसका जो सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट था ये हम देखते हैं। इट लीड टू द इंटर मीनिंग ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशन, इसने क्या किया, जो भी कल्चर्स थे, जो भी ट्रेडिशंस थे, उसको इंटर मीनिंग कर दिया, मीन्स मिला दिया एक में। एंड इट ऑल्सो सेव्ड पेव्ड वे फॉर द स्प्रेड ऑफ द इस्लामिक कल्चर, और इसने फिर इस्लामिक कल्चर के रूप में पूरा स्प्रेड कर दिया, मीन्स जो है यस स्प्रेड मीन्स क्या, फैला देना, प्रसार कर देना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें किया। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लेसन्स इन अ वेरी गुड वे। थैंक यू।